गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड थिंक। मैं सुब्रजीत देव आप लोग सभी को वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। तो गाइस आज हम लोग जानने या सीखने की कोशिश करेंगे कि आई टी आर यू क्या है। आपको पता ही है, अगर आपका पिछले 2 साल का ITR आपने नहीं भरा है तो उसको अभी आप फाइल कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है, गवर्नमेंट ने ये जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था 139(8)A बोल के, जिससे हम लोग क्या कर सकते थे, जो भी हम लोग का पिछले साल का जो रिटर्न है, 2 साल का, पिछले 2 साल का रिटर्न है, उसको हम लोग अपडेटेड कर सकते हैं। तो उसको कहा गया था, उस फॉर्म का नाम दिया गया था ITRU। तो ITRU कौन कौन फाइल कर सकते हैं और ITRU कैसे फाइल करते हैं, मैं आज आपको लाइव डेमो के साथ में बताऊंगा। कल एक नोटिफिकेशन आया था इनकम टैक्स पोर्टल में, जो कि आपको पता है कल 27 जून था। तो 27 जून में एक नोटिफिकेशन आया है। तो नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है हम लोग देखते हैं, और उसको देखते हुए फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसको फाइल करने की कोशिश करेंगे कि ITRU कैसे फाइल करते हैं, प्रोसेस क्या क्या है। तो मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 27 जून में एक आपका अपडेट निकल के आया है। तो क्या आया है देखिए, ई फाइलिंग ऑफ अपडेटेड ITR, ई-फाइलिंग ऑफ अपडेटेड ITR अंडर सेक्शन 139(8)A, जो न्यू सेक्शन इनकम टैक्स के थ्रू आउट इंट्रोड्यूस किया था, हैज़ बीन एनाबल्ड फॉर फाइनल असेसमेंट ईयर 2021 एंड असेसमेंट ईयर 21-22। यानी असेसमेंट ईयर 2021 से, यानी फाइनेंशियल ईयर 1920 से हम लोग का जो ITR है उसको हम लोग अभी अपडेटेड कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से हम लोग अभी अपडेटेड कर सकते हैं? यूजिंग एक्सेल यूटिलिटी ऑफ ITR 1 एंड ITR 4। यानी हम लोग ने अभी तक ये सोचा था कि ITRU बोल के एक फॉर्म आएगा या एक्सेल यूटिलिटी आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी हम लोग का अर्लियर जो भी हम लोग का एक्सेल यूटिलिटी है, अभी ऑनलाइन नहीं आया है, तो एक्सेल यूटिलिटी जो है हम लोग का, तो उसके माध्यम से हम लोग अभी इसको फाइल कर सकते हैं। तो ITR 1 और ITR 4 ही पर ये अभी एप्लीकेबल है। तो ITR 1 में हम लोग कैसे उसको जाके फाइल कर सकते हैं ITR 4 में, तो हम लोग ITR 4 के थ्रू आउट इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग अपना जो ITR है, बैकडेटेड ITR है, या हम लोग का जो इनकम है उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये इसको अभी उस पर दे दिया गया है। तो ITRU बोल के कोई फॉर्म नहीं है। ITR 1, ITR 3, ITR 4 उसी में कुछ बताया गया होगा, कुछ सेक्शन है। तो क्या है, मेरे इस वीडियो के साथ बने रहेगा, मैं आपको बताऊं। तो अभी आप देख सकते हैं कि उस में क्या गया था, प्लीज़ क्लिक डाउनलोड्स में हम लोग जाके उसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का तो गाइस मतलब ये जो आपका डाउनलोड का सेक्शन है यहाँ पर दिया गया है। तो डाउनलोड में हम लोग चला जाते हैं। डाउनलोड में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर आपका असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर आप कब से फाइल कर सकते हैं? आप फाइल कर सकते हैं 2021, यानी 2021 असेसमेंट ईयर से आप फाइल कर सकते हैं। तो 2021 हम लोग असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद हम लोग यहाँ पर देखिए ITR 1 एंड ITR 4 में आपको न्यू आपका जो रिलीज़ है आपको मिल जाएगा। देखिए डेट ऑफ रिलीज़ आपका 27 जून, ठीक है। एक्सेल रिलीज़ आपका 27 जून। तो हम लोग देखिए अभी ITR 4 फाइल करेंगे। तो ITR 4 के लिए आपका जो एक्सेल जो है तो उसका भी अपडेटेड देखिए 27 जून यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ITR 4 का ये जो डाउनलोड वाला सेक्शन से आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसको आप डाउनलोड करने के बाद आप उसको एक बार एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपका कुछ इस तरह का आपका आ जाएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको पता है एक्सेल निकल के आ जाएगा, कुछ इस तरह का आपका एक्सेल आ जाएगा।
तो आने के बाद आपको देखिए आपका जो पहला हम लोग का ITR एक्सेल में फाइल करते रहें उसी मुताबिक आपको प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए जाना है और 1 बाय 1 काम करते हुए आपको प्रोसेस करना है। तो मैं आपको देखिए यहाँ पर पहला तो जो नाम हो गया वगैरह आपको डालना है। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वही आपने कुछ भी आपने सिलेक्ट कर लिया जो आपके मुताबिक हो, लेकिन आपका जो फाइल्ड सेक्शन है ये सेक्शन में अभी नया सेक्शन आ गया है। देखिए पहले तो 139 आफ्टर ड्यू डेट रिवाइज रिटर्न आफ्टर कंटिन्यूएशन ऑफ डिले था, अभी ये नया सेक्शन आ गया 139(8) है अपडेटेड रिटर्न। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करते जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये पार्ट ए, जो पार्ट ए है इसको आपका ये ओपन हो जाएगा, नई विंडो हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। उस विंडो में आपको कुछ फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आपको डालना है, जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर डालना है। तो जैसा कि आपको पता है मैंने जब इसको अपडेटेड रिटर्न में आपको मैंने क्लिक कर दिया तो ये नया विंडो निकल के आ गया एक्सेल में, एक नया शीट निकल के आ गया। उस शीट में आप देखेंगे कि ITRU बोल के लिखा आ रहा है। तो उसमें देखिए पेन तो ये रहेगा, नेम भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको पूछेगा कि वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल फॉर दिस असेसमेंट ईयर, कि ये असेसमेंट के ईयर का आपने फाइल किया है क्या पहले, ठीक है। तो मेरे केस में फाइलिंग नहीं है तो मैं नो करूँगा। अगर आपका केस में फाइलिंग है तो आपको येस करना है। उसके बाद देखिए आपको इफ़ एप्लीकेबल एंटर द फ्रॉम फाइल एक्नॉलेजमेंट रिजेक्शन, ये जो भी आपका अगर येस है बोल के तो ITR कौन सा आपने फाइल किया था यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट नंबर भी डालना है और डेट ऑफ फाइलिंग भी आपको डालना है अगर आपने फाइल किया है और उसको अपडेट करना चाहते हैं। अगर आपने फाइल नहीं किया उसको अपडेट करना चाहते हैं तो आपको नो सिंपली लिखना है। उसके बाद आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग फाइलिंग एंड अपडेटेड रिटर्न एज पर द कंडीशन लेड आउट ऑन द फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 839 है। तो पहला जो सेक्शंस जो 139(8)(8)(a) का जो सेक्शंस है उनमें से जो भी आपका जो उसके मुताबिक आप अगर ITRU फाइल करना चाहते हैं तो यस करना है, अगर नहीं करना चाहते तो नो करना है। तो मेरे केस में देखिए यस है क्योंकि मुझे 139(8)(a) के मुताबिक जो भी सेक्शंस है उसी जो सेक्शंस है वो मैंने जो उसके बारे में मैंने वीडियो एक बनाया हुआ है, कौन कौन से लोग ITRU फाइल कर सकते हैं और कौन कौन से लोग ITRU फाइल नहीं कर सकते हैं। तो वो वीडियो मैंने आई बटन में डाल दूंगा, तो आप उसको भी फॉलो करके देख सकते हैं, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, देख के आपको उस सेक्शन के बारे में आप जान सकते हैं। तो गाइस मैं थोड़ा बहुत आज ITRU के बारे में कौन कौन लोग ITRU फाइल कर सकते हैं, कौन कौन लोग ITRU फाइल नहीं कर सकते उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको प्रोसेस कर देता हूँ, इसका जो काम है मैं आपको बता देता हूँ। तो आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग एंड अपडेटेड रिटर्न एज पर द कंडीशन लेड आउट इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्रोविजन इन द सेक्शन, अगर है तो येस करना है। और जो भी आपका ITR यहाँ पर आप येस करेंगे तो जो भी आप फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो उसका ये फॉर्म आ जाएगा। ITR 4 क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया है तो ITR 4 यहाँ पर आ गया। ये सिलेक्ट मतलब कि हम लोग तो जो एक्सेल यूटिलिटी यूज़ कर रहे हैं वो तो ITR 4 ही है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए रीजंस फॉर अपडेटिंग योर इनकम, कौन सा रीज़न के मुताबिक किस कारण आप ITRU फाइल कर रहे हैं उसका भी रीज़न आपको देना पड़ेगा। तो आपको ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है यहाँ से आपको कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको मिल जाएगा कि रिटर्न प्रीवियस नॉट फाइल, इनकम नॉट रिपोर्टेड, जो भी आपका है, ठीक है, जो भी आपका यहाँ से रीज़न से आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको ले लेना है और उसी के मुताबिक आपको आगे बढ़ना है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल, एक्चुअली मेरा रिटर्न जो है वो मैंने फाइल नहीं किया था। तो गाइस तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, तो क्योंकि आपका पिछला 2 साल का है, 2 साल का आप ITR भर सकते हैं। तो 2 साल का ITR भर सकते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपको, ठीक है। एक तो अप टू 12 मंथ्स हो गया और एक हो गया 12 to 24 मंथ्स। तो मेरा जो अभी असेसमेंट ये 2021 है, ये आपका फॉलो हो गया कहाँ पर, किस कौन सा आपका महीना में ये फॉलो हो गया 12 to 24 मंथ्स के भीतर इसको आना पड़ेगा।
और अगर मेरा असेसमेंट ईयर 21-22 रहता तो मैं उसको अभी सिलेक्ट करता अप टू 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। जो भी असेसमेंट ईयर रेलिवेंट असेसमेंट ईयर ख़त्म हुआ है तो वहाँ तक का जो अगर 12 महीना का है तो 12 महीना, यानी 12 महीना कौन सा हो गया 21-22 का, क्योंकि अभी 22-23 असेसमेंट चल रहा है। तो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर एंड हुआ है क्या 22-23, तो 21-22 असेसमेंट क्या ईयर का ये हो गया 12 महीना का, और 2021 का हो गया ये 12-24 मंथ्स। तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है। अगर आपका लास्ट जो रिटर्न है, यानी अभी 22-23 आपका चल रहा है असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर सपोज पकड़ लिया 21-22 का, सॉरी 22-23 का आपका असेसमेंट ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 का अभी ये चल रहा है। और 2021 का अगर आप फाइनेंशियल ईयर का अभी फाइल करना चाहते हैं तो आपको एडिशनल जो भी आपका टैक्स बनेगा उसमें से 25% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी अगर सपोज़ आपका 10,000 का टैक्स बना है तो अगर आप लास्ट असेसमेंट ईयर का आप अपडेटेड रिटर्न करना चाहते हैं, ITRU फाइल करना चाहते हैं, तो आपको उसका 25% एडिशनल इंटरेस्ट आपको पे करना है। यानी 10,000 का आपका अगर टैक्स हुआ है तो आपको कितना भरना है 2500 और एक्स्ट्रा आपको भरना पड़ेगा, यानी 12,500 आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप अगर 12 बिटवीन 12 टू 24 मंथ्स आपका जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के बाद एंड होने के बाद अगर आप उसको फाइल कर रहे हैं तो उसमें आपको 50% एडिशनल क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपका 10,000 हो गया और 12 टू 24 मंथ्स आपका जो एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर करना चाहते हैं तो आपको 5,000 एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। तो कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको पूरा फुल्ली बताऊंगा। तो मैंने ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको। तो यहाँ पर मैंने जो बिटवीन 12 टू 24 मंथ्स है इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मुझे अभी यहाँ पर चले जाना है, जो जैसा कि आपको पता ही है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल दिया है, ठीक है। मेरा जो मोड ऑफ इनकम है मैंने डाल दिया है, ठीक है। इसका 8% मैंने डाल दिया। उसके बाद जो भी है आपको पता ही है, बाकी तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि आपको पता है सब कुछ यहाँ पर क्या देना है क्या नहीं। उसके बाद TDS वगैरह है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी एडवांस टैक्स वगैरह है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यहाँ पर आप फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर टैक्स एंड वेरिफिकेशन में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 15,130 हम लोग का टैक्स बना है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मेरा जो इनकम है, इनकम के मुताबिक मेरा 15,130 अभी टैक्स बना है। तो टैक्स एंड वेरिफिकेशन में मेरा 15,130 मेरा टैक्स बना है। तो आपको यहाँ से ये 15,130 आपको टैक्स नहीं पे करना है, ठीक है। और 15,130 आपको टैक्स पे नहीं करना है। उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा पार्ट B ATI। इसको यहाँ पर जो भी आपका टैक्स बनेगा आपको वही टैक्स यहाँ से आपको पेमेंट करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर अभी 15,130 टैक्स बना है, ठीक है। और देखिए ये जो है एडिशनल इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन इनकम, ये यहाँ पर देखिए 7565, यानी जो मैंने कहा था 50% ऑफ द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, क्योंकि ये 24 मंथ्स हो गया है हम लोग का लेट चल रहा है रिटर्न, इसलिए हम लोग का 50% अभी इसको ज़्यादा देना पड़ेगा टैक्स। तो 15,130 का आपका 15,130 हम लोग अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो 7565 होता है। तो 7565 हो गया, ये तो इंटरेस्ट एक्सेस हो गया, एडिशनल हो गया ये, प्लस हम लोग का टैक्स लायबिलिटी बना है 15,130। तो टोटल हम लोग का हो गया अभी टैक्स 22,695। तो 22,695 आपको टैक्स पे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी टैक्स पेमेंट है, BSR कोड, डेट ऑफ जो सीरियल नंबर, ये यहाँ पर आपको सिलेक्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और बाकी एज इट इज सेम ही आपको पता है। 80D का यहाँ पर आप कैसे लेंगे, 80G कैसे लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 80C कैसे लेंगे, बाकी आपको यहाँ पर मैं क्या बताऊँ, सब कुछ आपको पता ही है। बाकी 80C का जो है, 80C का हम लोग को पता है सब कुछ। बाकी फॉर्म एक ही है जो कुछ है। बाकी मैं आपको यही बोलूँगा कि जो ITRU के लिए ये अपडेटेड, आपको जो अपडेटेड रिटर्न है ये सेक्शन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ही आपको सब कुछ
कर सकेंगे। अब आपका ये काम बन जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको कैलकुलेट टेक्स्ट करना है, उसके बाद जनरेट XML करना है। तो XML जब जनरेट हो जाएगा तो आपको जहाँ पर आपका XML रहेगा यानी डेस्कटॉप में या डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पर भी रहेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपको आपका जो इनकम टैक्स पोर्टल है वहाँ पर आपको चले जाना है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक बार, जो आपका फाइलिंग है इनकम टैक्स फाइल नाउ पे आपको चले जाना है। उसके बाद आप जो भी असेसमेंट ईयर का फाइल कर रहे हैं, तो हम लोग असेसमेंट ईयर फाइल कर रहे हैं क्या 2021 का, तो 2021 का असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद फाइलिंग टाइप में देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ रिटर्न आफ्टर कंटिन्यूएशन ऑफ डिले था, अभी नया सेक्शन जो आ गया था अभी आ गया है, सॉरी 139(8) है अपडेटेड रिटर्न। तो आपको यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका आर यू ऑडिटेड, अगर ऑडिटेड है तो येस, अगर नॉन ऑडिटेड है तो नो करना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करते ही आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट ITR टाइप आ जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया आपको ITR 1 एंड ITR 4 में अभी ITR U का यानी ITR U आप फाइल कर सकते हैं, यानी अपडेटेड रिटर्न कर सकते हैं ओनली फॉर ITR 1 एंड ITR 4, जो कि एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू आप कर सकते हैं। तो मैंने ITR 4 यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। करने के बाद जो कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा अटैच फाइल। तो अटैच फाइल में हम लोग को क्या करना है, जो XML हम लोग ने उसको कन्वर्ट करके रहा XML को यहाँ पर क्या करना है, अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर देना है। तो उसमें अगर कुछ एरर आएगा तो आपको दिखाएगा कि यहाँ पर एरर है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका जो रिटर्न है वो क्या होगा, वेरीफाई करके आप फाइल कर सकते हैं। और इसी मुताबिक इसी तरह आप क्या है, आपका जो ITR U है, यानी जो आपका लास्ट पिछले साल का अगर आपका कुछ भी रिटर्न रह गया है, कुछ आपका इनकम रह गया है डिक्लेयर करना, तो उसी मुताबिक आप ITR अपना फाइल कर सकते हैं। और पिछले 2 साल का अगर रिटर्न आपका रह गया है तो आपको अभी अपडेट कर सकते हैं। उसका फैसिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे दिया। तो बहुत ही बड़ा अपडेट है। और साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अभी देता हूँ कि कौन कौन से लोग ITR U फाइल नहीं कर सकते। तो गाइस ITR U जो है, देखिए यहाँ पर मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तब देख लीजिएगा। द अपडेट रिटर्न कैन नॉट बी फाइल ओनली इफ द टैक्स पेयर हैज़ टू डिस्क्लोज एनी एडिशनल इनकम। ठीक है, तो अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल, अगर आपका कोई भी इनकम एडिशनल इनकम आप दिखाना चाहते हैं तो भी इन केसेस में आप ITR U फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल टू रिड्यूस, यानी कोई भी इनकम आप रिड्यूस करें या आपका जो लॉस है उसको लॉस को क्या करें, आपको बढ़ाना है और ज़्यादा, तो ऐसे केस में आप कभी भी अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। उसके बाद अपडेटेड रिटर्न कैन बी ऑप्टेड ओनली वंस फॉर असेसमेंट ईयर, एक बार ही आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने बताया था, इफ द अपडेटेड रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड विद इन द 12 मंथ, अगर अपडेटेड रिटर्न 12 महीने के भीतर आप फाइल करते हैं तो आपको 25% एडिशनल इनकम आपको दिखाना है। उसके बाद अगर आपका वो 13 to 24 मंथ्स हो गया, ठीक है, तो उन केस आपको 50% दिखाना है। उसके बाद बाकी सब मैंने अपना जो वीडियो है, पहला वीडियो में आई बटन में डाल दूंगा, उसको आप फॉलो करके देख सकते हो, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, उसमें सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। तो गाइस ऐसे ही आप अपना ITR U आप फाइल कर सकते हैं। तो अगर और ITR U के रिलेटेड और भी नया कुछ अपडेट आता है तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल के लिए आज के लिए लेटेस्ट ही ब्रेकिंग है कि ITR U कैसे आप फाइल कर सकते हैं। मैं जितना मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक मैंने आपको दिया। और अगर आज आपका इस वीडियो को देख के कुछ क्वेरी आया है मन में कि कैसे फाइल करेंगे क्या नहीं, तो जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और मैं अगर हो सके तो मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए मैं सुप्रजीत आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।